झारखंड एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। रांची, लोहरदगा, हजारीबाग सहित 14 जगहों पर छापेमारी। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े मामले पर कार्रवाई हुई है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। लोहरदगा के कैरो, हजारीबाग के पेलावल में रेड पड़ी है। तो झारखंड एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोहरदगा के कैरो, हजारीबाग के पेलावल में रेड पड़ी है। तो झारखंड एटीएस की बड़ी कार्रवाई। इस पर अधिक जानकारी के लिए इमरान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। तो देखिए इमरान, झारखंड एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है, 4 जगहों पर जो छापेमारी हुई है, क्या कुछ अभी तक बातें निकल कर आ रही है इस छापेमारी में? देखिए, झारखंड एटीएस की टीम ने अहले सुबह जो है रांची, लोहरदगा, हजारीबाग सहित कुल 14 जगहों पर जो है वो छापेमारी कर रही है। इन 14 जगहों पर जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, उनका कनेक्शन जो है अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंटल स्क्वाड से जुड़ी जो संदिग्ध गतिविधि है, उनसे जुड़े मामले पर यहाँ पूरी कार्रवाई चल रही है। चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिल रही थी कि जिस तरह से इंडियन जो अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंटल स्क्वाड्स की जो गतिविधियां हैं, जो कि आतंकी गतिविधियों में से शामिल होने की बात सामने आती है, और कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर के पिछले दिनों भी कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी होने के बाद उनको जेल भी भेजा गया था। तो ऐसे में इनके फंडिंग के स्रोत और जिस तरह से इनकी गतिविधियां थी, उन्हीं गतिविधियों के आधार पर रांची, लोहरदगा, हजारीबाग के कुल 14 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें से रांची में सिर्फ आधा दर्जन ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है, जिसमें से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई लोगों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद होने की सूचना है। कई जगहों से कई अन्य चीजों की बरामद होने की भी सूचना मिल रही है, जिनकी जांच जो है फिलहाल एटीएस की टीम कर रही है। लेकिन जिस तरह से 14 अलग अलग जगहों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है, जिसमें से रांची, लोहरदगा और हजारीबाग प्रमुख है, इन तमाम जगहों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। रांची के चानो, लोहरदगा के कैरो, हजारीबाग के कई जगहों पर यह पूरी कार्रवाई की शुरुआत की गई। कई शुरुआती दौर पर कुछ लोगों को संदेह के आधार पर एटीएस की टीम ने अपने साथ रखा और उनके मोबाइल फोन सहित जिस जगह पर, जिस कमरे पर ये लोग रह रहे थे, उनकी गहनता से तलाशी ली गई। कुछ संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने के शक पर आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि अलकायदा का जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंटल AQIS से जुड़े जो ये लोग हैं, इन पर जो है देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का शक है, और जो अलकायदा आतंकी संगठन के रूप में जाना जाता है, जिनकी जो संगठन है वो इंडियन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर रहते हुए कई अलग अलग तरह की गतिविधियों में शामिल जो लोग थे, उनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। अब पूरी छापेमारी के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इस पीछे की कार्रवाई के पीछे की वजह क्या रही है, और कितने लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि शक के आधार पर कई लोगों को पकड़ा तो जरूर गया है, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी। चलिए आगे क्या पूछताछ होती है, बातें क्या निकल कर आती है सामने, उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।